जिसने भी यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी, उसका जीवन सचमुच बदल गया। भाईचेर की ताकत, एक दिल को छू जाने वाली कथा। हिंग्लिश। इंडिया के एक छोटे से गांव में दो जावा रहते थे, रमेश और सलीम। दोनों अलग अलग धर्म से थे, लेकिन दिल से बिल्कुल सेज भाई जैसे। बचपन से साथ खेले, साथ पले और हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। गांव के लोग कहते थे, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन इंसानियत एक ही होती है। प्रॉब्लम की शुरुआत। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोग परेशान हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ गलत लोगों ने नफरत फैलानी शुरू कर दी। लोगों के कण भरे जाने लगे, ये सब दूसरे धर्म वालों की वजह से हो रहा है। गांव का माहौल बिगड़ने लगा। भाईचे की सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन झूठी अफवाह फैला दी गई कि सलीम ने मंदिर का अपमान किया है। भीड़ गुस्से में आ गई और सलीम के घर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही रमेश को ये बात पता चली, वो बिना डेर भीड़ के सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर सलीम गुनहगार है तो सबूत लाओ, और अगर वो गलत नहीं है तो पहले मुझे छुओ। लोग शौक में आ गए। रमेश ने आगे कहा, जिसने मेरे साथ बचपन गुजारा, जो मेरी माँ को माँ कहता है, वो ये काम कर ही नहीं सकता। सच और बलिदान। इसी बीच सलीम बाहर आया, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर मेरी वजह से गांव का माहौल खराब होता है। और तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। तो मैं गांव छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन भाईचारा मत तोड़ो। उस वक्त गांव के सरपंच ने सच सबके सामने रख दिया। अफवाह पूरी तरह झूठी थी। असली दोषी पकड़े गए। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। कई लोग शर्म से अपना सर झुकाकर खड़े रह गए। नई सोच, नया गांव। सरपंच ने कहा, आज अगर गांव बचा है तो रमेश और सलीम के भाईचेर की वजह से। उस दिन के बाद गांव बदल गया। सब धर्मों के लोग मिलकर काम करने लगे। तालाब बनाए गए, पेड़ लगाए गए और रोजगार के नए रास्ते खुले। रमेश और सलीम पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गए। कथा की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है, भाईचारा धर्म से ऊपर होता है, अफवाह से सिर्फ भी। यदि आपको यह पावन कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे पूरा सुनिए और अगली कथा के लिए चैनल से जुड़े रहिए।